तो गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। तो भाई गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम जो आपका है वो आपका भारतीय भवन गणित में इस थ्योरम का नामकरण जो किया गया है वो परिमेय तेरे के नाम से हम लोग जानते हैं। थ्योरम है आपका SSS अर्थात साइड साइड साइड। इट मीन्स थ्योरम कहता है यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर होगा तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अर्थात यहाँ आपको एक त्रिभुज बनाया गया है ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज बनाया गया है DEF। इस दोनों पर हमने इस प्रकार बनाया है कि AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF। ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। इसी को हमको सर्वांगसम करना है, सर्वांगसम बनाना है हमको। क्यों शर्त है आपका ये दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो आपको साबित क्या करना है कि ये जब भुजाएं बराबर होगी तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो भाई हमने इसको ये आपको ABC सर्वांगसम आपको करना है DEF। यहाँ पर E या G है, ठीक है, यहाँ G कर दो। तो हमने ये अलग से इसमें इस प्रकार का त्रिभुज जोड़ दिया गया है। मैं इसको बनावट में लिया हूँ, लेकिन आपका सर्वांगसम क्या करना है, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से सर्वांगसम करना है ना। यही आपको सर्वांगसम करना है। अब भाई जो देखते हो उसी को लिखना है। तो लिखिए, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बराबर DE। दूसरा क्या है, BC बराबर EF। तीसरा क्या है, AC बराबर DF। आपका यही आपको दिया हुआ है। तो आपको साबित क्या करना है, इसीलिए यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए साबित करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। ये आपको साबित करना है, ठीक है। अब ये साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, बनावट करेंगे। क्या करेंगे, बनावट में हम क्या किया है, बनावट में हम क्या किया है कि त्रिभुज DEF में हम AB के बराबर EG खींचा है। त्रिभुज DEF में बनावट में क्या किए हैं, त्रिभुज DEF में AB DE के बराबर, AB के बराबर EG रेखा खींचा है। EG रेखा खींचा तथा G को F से मिलाया, ठीक है भाई, G को F से मिलाया। हमको यहाँ पर दिया हुआ है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दिया हुआ है। हम EG के बराबर, AB के बराबर EG भी इसमें हम खींचा और GF को क्या किया, मिला दिया। तो आपको कै गो त्रिभुज पता चल रहा है। तो देखो भाई,
एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया, 4 त्रिभुज बन गया। बना कि नहीं बना? बिल्कुल 4 त्रिभुज बन गया। अब देखो भाई, अब इसमें हम ऐसा मान लेते हैं कि BC इज ग्रेटर देन, देखो ये BC भुजा क्या है? सभी भुजा से बड़ा है। BC भुजा इज ग्रेटर देन AB, BC भुजा इज ग्रेटर देन AC, यहाँ भी ये भुजा इज ग्रेटर देन D और ये भुजा इज ग्रेटर देन DF, है ना? तो ये सभी क्या है? BC भुजा सबसे बड़ी भुजा है इसमें, है कि नहीं है? बिल्कुल सबसे बड़ी भुजा है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण में लिखिएगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज GEF में, GEF में देखो, आप इसकी तुलना इससे करना है। ये त्रिभुज को देखिए और इस त्रिभुज को देखिए, इसी दोनों में देखना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आराम से समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आप आराम से बना लोगे। कोई भी थ्योरम को, आपको पहले भी मैं बता दिया हूं कि कोई भी थ्योरम आपको पढ़ना है तो 2 से 3 बार 4 बार लिखना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट आपको बनेगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ABC त्रिभुज और EGF में हम क्या देखते हैं? तो इस त्रिभुज में हम क्या देखते हो? तो देखते हो AB बराबर GE। देखो भाई, AB बराबर GE हम पहले ही कह दिए हैं कि हम बनावट से मैं क्या लिया हूं? बनावट से हम क्या लिए हैं? DAB के बराबर GE रेखा खींचा है। हम पहले ही कह दिए हैं कि बनावट में AB को EG के बराबर हम खींचा है इस त्रिभुज में, है ना? तो ये आपका क्या हो गया? AB बराबर आपका GE हो गया। दूसरा ये क्या हो गया? बनावट से। क्या हो गया? बनावट से, ये लिख दो बनावट से। दूसरा आपका क्या है? कोण ABC, कोण ABC बराबर आपका कौन है? GEF। देखो भाई, ये कोण बराबर आपका ये कोण है GEF, GEA कोण, ठीक है? कोण आपका GEF। अब कहिए भाई कि ये कैसे हुआ? तो मैं आपके पहले पीछे वाला अध्याय में पढ़ा दिया हूं कि सम्मुख भुजा अगर बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा। अगर भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। यहां पर आपका AB जो है, AB बराबर आपका GE है, तो यहां का कोण और यहां का कोण क्या होगा? बराबर होगा। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहां लिखोगे ये भी बनावट से। क्या लिखोगे? ये भी बनावट से आपको, ये भी आपका ये कोण और ये कोण आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। दूसरा आपका क्या है भाई? BC इज इक्वल टू EF, ये बराबर आपका ये दिया हुआ है, चूंकि BC भुजा बराबर आपका EF, ये आपको सवाल में ही दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। किसी त्रिभुज के 3 भुजा तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के 3 भुजा बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ये आपको भुजा बराबर दिया हुआ है सवाल में ही, तो ये क्या हुआ है भाई? तो ये दिया हुआ है ना? ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भुजा और 2 भुजा और एक कोण आ गया, तो यहाँ पर एक अभिगृहित बन करके आता है। कौन अभिगृहित बन के आता है? तो SAS आता है। यहाँ पर एक अभिगृहित बन के आया SAS हमारा कहता है यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की 2 भुजा और एक कोण तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और एक कोण बराबर अगर होगा तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। अतः लिखोगे, अतः अभिगृहित SAS से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज EGF। क्या हो जाएगा? EGF। होगा कि नहीं होगा?
होगा ना जी, EGF हो जाएगा। तो जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो हमारा कोण A बराबर कोण G हो जाएगा। कोण A बराबर कोण G हो जाएगा। यहाँ पर का कोण और यहाँ पर का कोण बराबर हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए लिखिएगा कोण A बराबर कोण G। ये तो पहला हो गया। दूसरा आपका A बराबर G हो गया तथा AC बराबर GF। देखो भाई AC बराबर आपका ये आपका GF। हाँ, ये चूंकि यहाँ का कोण ये कोण जो है इसकी संगत भुजा है, इसकी संगत भुजा AC है और इसकी संगत भुजा GF है। तो जब संगत कोण बराबर होगा तो संगत भुजा भी बराबर होगा। तो इसीलिए लिखोगे यहाँ पर, इसीलिए लिखिएगा AC GF हो जाएगा। चलिए अब ये बात तो हो गया AC बराबर आपका GF। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम 2 मान लिया। ठीक है, इसको क्या मान लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपका बनावट से हम क्या किया है, AB बराबर G लिया था, A बराबर EG लिया था कि नहीं लिया था। बनावट से आपका क्या लिए हैं, AB बराबर G, AB बराबर GE बनावट से। हाँ, ये AB बराबर बनावट से लिए ना, यहाँ देखो AB के बराबर हम EG लिया है तो AB बराबर G क्या है, बनावट से। ठीक है, ये तो आपका हो गया AB बराबर G। किंतु दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, AB बराबर D। सवाल में ही दिया हुआ है AB बराबर D, ये सवाल में ही है, परंतु यहां लिखिएगा, फिर यहां पर से चलिएगा। किंतु AB बराबर DE दिया हुआ है, ये सवाल में ही हमारा AB बराबर D, सवाल में ही है AB बराबर D। इसीलिए जब AB बराबर D है तो आपका DE बराबर G होगा। AB बराबर D और AB बराबर G तो DE बराबर G होगा ना। कहा है कि AB बराबर E और AB बराबर E तो E बराबर E होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए क्या लिखोगे, इसीलिए हाँ DE बराबर G लिखो या EG लिखो, दोनों बात चलेगा। तो भाई इस प्रकार सिद्ध हो सकता है कि DF बराबर G। इस प्रकार DF बराबर आपका GF। हाँ, DF बराबर GF। अब देखिए भाई यहां पर त्रिभुज EDG में देखो, त्रिभुज EDG में ये 2 त्रिभुज है, यहाँ पर ED और ED। ये इस त्रिभुज में यहाँ पर क्या है, ED। हाँ, त्रिभुज EDG में, इस त्रिभुज में। अब लिखिएगा आप त्रिभुज EDG में क्या देखते हैं भाई, तो DE बराबर EG है ना, DE बराबर EG। और देखिए कोण आपका कोण एक ये है, एक है, ये 2 है। ठीक है, कोण 1 है और ये कोण 2 यहाँ है, इसको 2 रखिए और इसको 3 रखिएगा। ये 3 नंबर कोण है और ये आपका 4 नंबर कोण है। तो D बराबर EG, इसीलिए कोण 2 बराबर कोण 1 क्यों होगा भाई, तो संगत भुजा जब बराबर होगा तो संगत कोण बराबर होगा। इसीलिए यहाँ 2 बराबर कोण 1 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है,
कोण दो बराबर कोण एक। उसी प्रकार त्रिभुज एफ डी जी में देखो एफ डी और जी में, यहाँ इस त्रिभुज में ये दोनों इस त्रिभुज अलग हो गया, ये त्रिभुज अलग है। तो यहाँ देखना है एफ डी जी में। एफ डी जी में आपको क्या दिया हुआ है? तो भाई दिया हुआ है डी एफ बराबर जी एफ। क्या दिया हुआ है? डी एफ बराबर जी एफ। ठीक है, डी एफ बराबर जी एफ जब हो जाएगा तो संगत भुजा जब बराबर हो जाएगा तो संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये कोण हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4। ये कोण और ये कोण, ये 3 बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब इसको समीकरण आप ऐसा करिए, समीकरण इसको 1 मान लो, या इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे 3 और इसको मान लेंगे 4। ठीक है, इसको मान लेंगे 3 और 4। अब 3 और 4 को जोड़ने पर अब लिखिएगा, अब समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर क्या देखते हैं? तो जोड़िएगा तो कोण 2 और जोड़ कोण क्या है? कोण 2 और जोड़ कोण कितना है? ये 2 है, 2 बराबर 1 और 3 बराबर 4। तो जोड़िएगा तो कोण जोड़िएगा 2 जोड़ 4। देखो भाई, ये दोनों को जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा और इसको जोड़िएगा। ठीक है, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4। या इस प्रकार समीकरण 1 नहीं लिखिएगा तो आप ऐसा लिखिए, समीकरण मत बनाइए इसको, आप ऐसा लिखिए, समीकरण लिखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। अब लिखिएगा, अब कोण 2 प्लस 4 तथा कोण 1 और प्लस 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है भाई? तो जोड़ने पर आपका प्राप्त होगा इधर वाला कोण क्या? 2 और 4 और 1 और 3। तो पहले 2 4 लिखे हैं तो 2 4 को जोड़िएगा तो यहां से कोण ये हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण ई जी एफ बराबर हो जाएगा आपका कोण क्या भाई? ई डी एफ। कौन हो जाएगा? ई डी एफ होगा। ठीक है, ये आपका बराबर हो गया। तो अब यहां पर बराबर होने के बाद, ठीक है, किंतु समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या है? ए बराबर जी है, ए बराबर क्या हो जाएगा? जी। किंतु लिखिएगा, किंतु समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है? कोण ए बराबर कोण जी। कोण ए बराबर क्या दिया हुआ है? कोण जी दिया हुआ है। ठीक है, कोण ए बराबर कोण जी। इसीलिए लिखिएगा कोण डी बराबर कोण डी बराबर कोण ए। अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, हुआ ना? ये कोण और ये कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। अतः लिखिएगा, अब त्रिभुज ए बी सी में अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या है? तो भाई आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो ए बी बराबर आपका डी, और क्या दिया हुआ है? ए सी बराबर डी एफ, और आपका साबित हो गया है कोण ए बराबर कोण डी। तो यहां पर एक अभिगृहित बन के आया, क्या बन के आया? एस ए एस। अतः हमारा एस ए एस अभिगृहित कहता है, यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की 2 भुजा 1 कोण तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा और 1 कोण
बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अतः लिखिएगा यहाँ पर, अतः एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ प्रूव्ड। तो भाई सवाल थोड़ा अटपटा सा है, थोड़ा सा लगेगा, तो ऐसे खास करके परिमेय को क्या करना है, कम से कम 5 बार लिखना है। जब तक आप 3 से 4 बार 5 बार नहीं लिखिएगा कदापि आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा। और इसको कम से कम नाम बदल बदल करके 3 बार 4 बार जरूर लिखिएगा, तब आपका बिल्कुल कंसेप्ट बन जाएगा। इसके बाद का जो थ्योरम होगा वो होगा 14 नंबर थ्योरम। तो इस क्लास को मैं इसी थ्योरम के साथ मैं अब ख़त्म करूँगा। तो जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि भाई हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन अथवा राय अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।